नंद बाबा ने कहा कि आज के दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इसलिए सब ब्रजवासी मालपुआ बनाकर ले जा करके इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र प्रसन्न होते हैं तो बारिश करते हैं। सुंदर सुंदर घास निकलती है जिससे यह हमकी गैया चलती है। भगवान ने कहा ये बताओ बाबा, अगर इंद्र की पूजा न की जाए तो इंद्र बारिश नहीं करेगा? नंद बाबा ने कहा नहीं, देवता के सन्मुख ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने कहा गोष्ठी बुलाओ। नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों को बुलाया। ब्रजवासी एकत्रित हुए। नंद बाबा ने कहा मेरा लाला यह कह रहा है कि इसने स्वप्न देखा है इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन भगवान की पूजा करो। सभी ब्रजवासियों ने कहा गोवर्धन की पूजा कैसे होती है हम लोग नहीं जानते हैं। अगर इंद्र की पूजा नहीं हुआ, इंद्र कुपित हो गया तो उससे कौन रक्षा करेगा? तब ब्रजवासी किसी प्रकार से माने, कहे कि कन्हैया कह रहा है तो हम लोग मान ले रहे हैं, लेकिन मुझे पूजा की विधि पता नहीं है। अगर आप पूजा की विधि बताएंगे तो हम पूजा करेंगे। भगवान ने कहा चलो हम चलते हैं, हम पूजा की विधि बताएंगे। भगवान सभी ब्रजवासियों को अपने अपने घर से जो मालपुआ बनाए थे लेकर के सब गोवर्धन के तरफ चले। वहां गए, सब अपना अपना सामग्री रखा और सभी यमुना जी से जल ले आकर के गोवर्धन भगवान को स्नान कराने लगे। सुबह से शाम हो गया लेकिन गोवर्धन भगवान का एक चरण भी नहीं धुला। सब भगवान के सखा कमर पकड़ करके खड़े हो गए। अरे कन्हैया, ये तुम्हारे देवता कैसे हैं? सुबह से शाम हो गया, जल भरते भरते इनके नाखून तक नहीं भीजे, तुम कुछ कर्मात करो। भगवान ने कहा तुम लोग नेत्र बंद करो। भगवान मन ही मन स्मरण किया, मानसी गंगा वहां प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। भगवान ने कहा अब स्नान कराओ। सभी ब्रजवासी हर हर गंगे करके गोवर्धन भगवान को स्नान कराया। उसके बाद से अपना अपना सामग्री आगे किया और कहा कि आप कह दो कि आपके गोवर्धन भगवान भोग लगाएं। भगवान के सखाओं ने पंचोपचार पूजन किया, नैवेद्य लगाया और भगवान ने कहा एक काम करो, जब भगवान का भोग लगाया जाए तो आंख बंद करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप लोग भगवान का स्मरण करो आंख बंद करके। जैसे ही ग्वाल बाल आंख बंद किए तैसे भगवान ने एक अजित रूप धारण कर लिया और करने के बाद उनके मालपुआ सब खाने लगे। जब खाने लगे तो ब्रजवासी कहे अरे कन्हैया, तुम्हारे देवता कब से भूखे हैं, इतना खाते जा रहे हैं, प्रसाद भी नहीं छोड़ेंगे क्या? भगवान ने कहा अरे खाने दो, वह भगवान है, प्रसाद तो जरूर देंगे। इस प्रकार से भगवान ने भोग लगाया, प्रसाद भी दिया। सब ब्रजवासी गाते खेलते चले आए, भगवान का भजन करते रहे, क्योंकि भगवान के भजन करने से जीवन धन्य हो जाता है। भगवान का भजन करते हुए जैसे यहाँ आए, इधर नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास। इंद्र तो मुंह लटकाए बैठे हैं। नारद जी ने पूछा आप मुंह क्यों लटकाए हैं? इंद्र ने सारी बातें बता दी कि आज के दिन सभी ब्रजवासी हमें पूजन करते हैं, मालपुआ खिलाते हैं, आज सुबह से शाम हो गया अभी तक आए नहीं। नारद जी ने कहा जब आपको मालपुआ खाना है तो अपने घर बना के खा लो, क्योंकि वह कन्हैया कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को आपकी पूजा छुड़वा करके गोवर्धन नाथ की पूजा करवा दी। अब आपको मालपुआ नहीं मिलेगा। इंद्र क्रोधित हो गया और समवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया और कहा जाओ जाकर के ब्रज को दहा दो। अब जब समवर्तक नाम के जो मेघ थे
वह मूसलाधार बारिश करने लगे। महाराज जब प्रलय का समय होता है तो हाथी की सूंड से जितना जल गिरे उतना बड़ा बड़ा धार गिरता है, तब प्रलय हो जाता है। यह जो सामवर्तक नाम के मेघ हैं, यह प्रलय काल में बारिश करते हैं। इंद्र क्रोधित होकर के उनको आदेश दिया कि जाओ ब्रज को दहा दो। अब सब इतना बारिश किए, बादल जैसे बारिश होने लगा तो सभी ब्रजवासी भगवान के पास आकर हाथ जोड़ के कहे, हम कह रहे थे कि इंद्र कुपित हो जाए तो हम लोग को दहा देगा, आप उनसे इंद्र के कोप से हमें रक्षा करें। भगवान ने कहा चलो चल करके जिसने तुम्हारा भोग खाया है वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। भगवान नंदगांव से वृंदावन से पैठ गांव में पहुंचे और 21 किलोमीटर गोवर्धन पर्वत को बरसाती छाते के जैसे उखाड़ लिया और उखाड़ करके अपने बाम अंगुल के कनिष्ठिका, बाम हाथ के कनिष्ठिका उंगली पर उस 21 किलोमीटर पहाड़ को धारण कर लिया। मैया ने देखा तो कहा, रे ग्वाल बाल तुम लोग भी अपनी सहयोग करो। तो इस प्रकार से जब मैया कहा तो सभी ब्रजवासी ने अपनी अपनी लाठी लगा दी और लाठी लगाने के बाद भगवान से कहा जाओ जा करके विश्राम कर लो। भगवान ने कहा, रे मैं चला जाऊंगा तो इसको कौन उठाएगा। ब्रजवासी कहे कि आप क्या समझ रहे हो कि तुम ही उठाए हो, हम लोग ये लाठी बेकार के लगाए हैं, जाओ जाओ कर तुम सो जाओ, आराम करो। भगवान ने कहा अब तुम अपनी इस गोवर्धन को संभालो। जैसे ही अपने हाथ को ढीला किया तब तक ब्रजवासी के लाठी चटाचट करके टूट गई। ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया बचाओ नहीं तो हम लोग इसमें चटनी हो जाएंगे। भगवान ने फिर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस तरह इंद्र ने 7 दिन तक मूसलाधार बारिश किया। जब 7 दिन व्यतीत हो गया तो गढ़ों से पूछा कि ब्रज का क्या हुआ। गढ़ों ने कहा आप ही जाके देख लीजिए, वहां धूल उड़ रहा है। जब इस प्रकार से इंद्र ने नीचे देखा तो यहाँ ब्रज में धूल उड़ रहा है। तो इंद्र वहां से चल दिए क्षमा याचना के लिए। इधर ब्रजवासी कहे कि कन्हैया हम लोग कब तक इसको उठाए रखेंगे, 7 दिन व्यतीत हो गया। जब बारिश बंद हुआ तो भगवान ने सबको निकाल करके और उस गोवर्धन पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान के सखाओं ने पूछा, ये बताओ कन्हैया तूने इतना बड़ा पर्वत कानी उंगली पर कैसे उठाए रखा। तो भगवान ने कहा इसमें बड़ा रहस्य, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो था। जो हम लोग माखन की चोरी करके खाए हैं उसी का बल था। कुछ तुम लोगों ने सहायता किया, इससे मुझे बल मिल रहा था। हम तुम लोग के देख रहे थे और तुम हमें देख रहे थे। तब तक भगवान के एक सखा ने कहा, हम कह रहे थे क्यों हम लोग कमजोर पड़ रहे थे, तुम पहले तो माखन ही चुराते थे, अब तो हम लोग के बल भी चुराने लगे। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा।
महाराज राधा रानी की कृपा हुई, आप लोग के सहयोग से मैंने इस 21 किलोमीटर का जो बड़ा पर्वत था उसको मैंने उठा लिया। इंद्र वहां से आए और भगवान को हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम भस्तरजस्तमस्कर मायामयोऽहं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबद्ध। इंद्र ने भगवान की स्तुति की। बोलिए गुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का इस दास पर बहुत कृपा है। गुरुदेव के चरण में ही रह करके इस दास को पूज्य गुरुदेव के चरण में रह करके इस दास को यह भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रह करके लगातार लगभग 10 सालों से इस दास का स्वाध्याय चलता रहा। गुरुदेव भगवान के मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैं गुरुदेव भगवान का आजीवन ऋणी हूँ, इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान के स्वागत में आप लोग एक बार तालियों का सहयोग करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा कोई और नहीं है। वह ब्रह्मा की सृष्टि में जो ब्रह्मा जीव को रचते हैं, उनकी सृष्टि में कोई भूखा रह सकता है, लेकिन गुरु रूपी ब्रह्मा के सृष्टि में कोई भी जीव अगर चला जाए तो कभी भूखा नहीं रह सकता। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु ही विष्णु है, क्योंकि उस विष्णु के सृष्टि में कंचित कोई भूखा सो जाए, लेकिन गुरु रूपी विष्णु के चरण में कोई आ जाए तो देश में रहे या विदेश में रहे, कभी वह भूखा नहीं सो सकता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। और जब भगवान गुरुदेव का कृपा हो जाए तो शिष्य अभयत को प्राप्त हो जाता है। उसको किसी प्रकार की किसी के बीच में बोलने का, कुछ कहने का भय नहीं होता। इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। इसलिए
गुरुदेव के चरणों में इस दास का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान का समय तो बहुत अमूल्य है, लेकिन गुरुदेव भगवान के द्वारा ही यह कथा का आयोजन हुआ है और गुरुदेव के परम स्नेही माननीय श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं, जो इस दिव्य गंगा में गोता लगाने का यह अवसर सबको प्राप्त हुआ है। आइए भगवान का भजन करें और भगवान का नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात आरती करें।